बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वर्ल्ड। आज से हम आगाज़ करेंगे साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानने के सफ़र को। हम किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दरअसल हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट हुए हैं, किन मराहिल से गुजर कर एक्सेप्ट हुए हैं, या जो रिजेक्ट हुए हैं उनके वीक पॉइंट्स क्या थे। जब हम ये जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं तो हम उस सब्जेक्ट पर आसानी से ग्रिप हासिल कर पाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हम उसकी हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। साइकोलॉजी की हिस्ट्री को 5 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड है प्रिमिटिव पीरियड, सेकंड ग्रीक, थर्ड मिडिवल, फोर्थ रिनाइसेंस एंड 5 मॉडर्न पीरियड। प्रिमिटिव पीरियड में ज़हनी मराज या मेंटल डिसऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़हनी मराज को जादू टोने का असर या रब की तरफ से दी गई सज़ा के तौर पर लिया जाता था और इनके इलाज के लिए मुख्तलिफ टोटके आजमाए जाते थे। अगर आपको ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ डू मी अ फेवर एंड ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो। ट्रस्ट मी, आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे लेकिन ये चैनल को और मुझे बहुत हेल्प करेगा। ग्रीक पीरियड को देख लेते हैं। ग्रीक पीरियड का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 1200 बीसी में स्टार्ट हुआ और 2000 बीसी में एंड हुआ। ग्रीक फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हम 2 तरह के व्यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्मिक व्यू एंड सेकंड इज़ सोफेस्टिक व्यू। कॉस्मिक व्यू में सबसे पहले हम थैलस के बारे में देख लेते हैं। ये अब कौन था? ये एक वेस्टर्न फिलोसफर था और इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दुनिया में तमाम चीज़ें एक एलिमेंट से बनी हैं और ये जो एक प्राइमरी एलिमेंट है इसको इसने फिज़िक्स का नाम दिया और जो फिज़िक्स इसने जिसको कहा, जिसको कहना चाहा, वो वाटर था। इसके नज़रिए से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो वाटर से बनी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंसान की जो ज़िंदगी है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। वाटर कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर, वी कैन सी वाटर इन अ फॉर्म ऑफ आइस, स्नो, फॉग, इवन इन स्टीम। तो वाटर मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान की ज़िंदगी को असरअंदाज करता है और उसने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए भी बहुत कोशिश की। नेक्स्ट इज़ डेमोक्राइटस है और इसका टाइम पीरियड 362 से 460 बीसी है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हर चीज़ आइटम से बनी है और आइटम की अरेंजमेंट के थ्रू हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस हमारी सेंसेशन, परसेप्शन तब अपेयर होते हैं जब आइटम प्रोसीड होते हैं। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर होता है और फिर वो मैसेज लेके हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है। इसने 5 सेंस ऑर्गन को डिस्कस किया: विजन, हेयर, स्मेल, टेस्ट, टच, और इसके अलावा इसने 4 प्राइमरी कलर सजेस्ट किए जिनसे मिलके बाकी तमाम कलर्स बनते हैं, जो हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, वाइट। इसने ये भी कहा कि जब इंसान अपनी मौत के करीब होता है तो इसके ये सारे आइटम बिखर जाते हैं। मतलब विजन, 5 स्टेजेस ऑफ सेंसेस उसकी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है, डेथ का शिकार होता है। और इसने ये भी कहा कि डेथ के बाद दोबारा कोई ज़िंदगी नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ हेराक्लिटस। इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो फिज़िक्स है वो फायर है। मतलब फायर की मदद से हम किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, इसके नज़रिए के लिहाज से। नेक्स्ट वन इज़ पैथागोरस। इसने फ़िलोसफी का वर्ड यूज़ किया और अपने आप को एक फ़िलोसफर कहा। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन था। इसने नंबर इन्वेंट किए और इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दुनिया में हर चीज़ को हम नंबर्स की हेल्प के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप के थ्रू हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ एम्पिडोक्लस और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 435 से 490 बीसी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो यूनिवर्स है वो 4 एलिमेंट से मिलके बनी है, जिनमें फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर शामिल है और ये 4 एलिमेंट इंसान की बॉडी में भी शामिल है। और वो कैसे शामिल है? वो ऐसे शामिल है कि इसके कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो अर्थ है वो इंसान के सॉलिड पार्ट में रहती है, सॉलिड पार्ट के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट होती है।
जो एयर है वो ब्रीथ के ज़रिए शो होती है, मतलब सांस के ज़रिए हम एयर को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। वाटर जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड हम कंज्यूम करते हैं। और जो फायर है वो हमारी रीजनिंग एबिलिटी में हमको हेल्प करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोफिस्टिक व्यू। सोफिस्टिक व्यू में सबसे पहले जिसके बारे में हम जानेंगे वो हिपोक्रेटस पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका टाइम पीरियड 377 से 480 BC है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ह्यूमन बॉडी में लिक्विड फॉर्म में 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, दैट आर फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, जिसकी वजह से हम इंसान के टेम्परामेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लेगमेटिक। फ्लैम लंग्स से प्रोड्यूस होता है और इसके ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से इंसान लेज़ी और स्लगिश हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ क्लैरिक। इसमें गाल ब्लैडर से येलो बाइल प्रोड्यूस होता है, जिसकी ज़्यादती की वजह से, मतलब ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से इंसान एग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सैंगुइन। इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड की वजह से इंसान एक्स्ट्रा चीयरफुल और इजी गोइंग हो जाता है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ मेलनकॉलिक। इसमें स्प्लीन से ब्लैक बाइल प्रोड्यूस होता है और ओवर प्रोडक्शन की वजह से इंसान बहुत सीरियस और पेसिमिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सोक्रेट और इसका जो टाइम पीरियड था वो 399 से 460 BC रहा। सोक्रेट वाज द फर्स्ट वन हु यूज द वर्ड साइकी, और उसने ये भी कहा कि साइकी के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। प्लेटो सोक्रेट्स का शागिर्द था और इसके डायलॉग की हेल्प से ही प्लेटो ने सोक्रेट मेथड डिज़ाइन किया था, जिस मेथड ने उसके स्टूडेंट्स को ट्रुथ फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प की थी। सोक्रेटिक मेथड के क्वेश्चन आंसर ही साइको एनालिसिस और अनकॉन्शियसनेस की डिस्कवरी की वजह बने। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटो। इसका जो टाइम पीरियड था वो 347 से 427 BC रहा। प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट एंड ही वाज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल. He become famous because of his interpretation of dream, unconsciousness, perception and personality theory. इसने माइंड बॉडी ट्यूरिज्म थ्योरी भी दी, जिसमें इसने क्लेम किया कि बॉडी और माइंड का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं। लास्ट वन इज़ अरिस्टोटल। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 322 से 382 BC रहा। ये प्लेटो का स्टूडेंट था और इसने बहुत सी किताबें हिस्ट्री, रिलीजियस और साइंस पर लिखी और बहुत से जर्नल फिलोसफी और साइकोलॉजी के बारे में लिखे। इसने सबसे पहली बुक जो साइकोलॉजी पर लिखी उसका नाम इसने रखा डी एनाइमा, जिसका मतलब था सोल। अरिस्टोटल ने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल प्रेजेंट किया और सोल की 3 स्टेजेस डिफाइन की। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेबल सोल, सेकेंड इज़ एनिमल सोल एंड थर्ड इज़ रैशनल सोल। वेजिटेबल सोल की पावर प्लांट्स की बायोलॉजिकल ग्रोथ में, एनिमल सोल में सेंसेशन और फीलिंग के पावर के साथ साथ डेवलपमेंटल और ग्रोथ की पावर भी है। लास्ट वन इज़ रैशनल सोल, जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। इसमें किसी भी चीज़ के बारे में रीजनिंग देने के साथ साथ सेंसेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रीली कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।